देश की सबसे बड़ी चोरी वोट चोरी इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में कर रही है। ये वोट चोरी का जो वोट का अधिकार है, बाबा साहब ने यहाँ के भारत के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जो सबसे बड़ा अधिकार दिया वो वोट का अधिकार। बिहार में भी आवाज़ उठी थी, उत्तर प्रदेश में भी आवाज़ उठेगी, ये पूरे देश में आवाज़ उठेगी। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है, वो चुनाव हारने के डर से एसआईआर करा रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ विपक्ष समूचा एक साथ खड़ा है। संविधान बचाओ यात्रा और वोट बचाओ यात्रा को लेकर के आज संजय सिंह जी की यात्रा दूसरा दिन है और ये लगभग 6 दिनों तक चलेगा। और इसी की जानकारी लेने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं संजय सिंह जी की रैली में। लोगों से जुड़कर बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये यात्रा क्यों निकालनी पड़ रही है। हालांकि समूचा विपक्ष एसआईआर के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन करता रहा है, वोट चोरी के खिलाफ भी, एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ भी, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा क्या कुछ हुआ जो सड़क पर उतरकर विरोध करना पड़ रहा है, यात्रा निकालनी पड़ रही है। क्या कहेंगे संजय सिंह जी? लगातार यात्रा निकाल रहे हैं, ये दूसरे दौर की यात्रा है और उसमें भी आज दूसरा दिन है। क्यों यात्रा बार बार निकालनी पड़ रही है? क्या देश की सबसे बड़ी चोरी वोट चोरी इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में कर रही है। ये वोट चोरी का जो वोट का अधिकार है, बाबा साहब ने यहाँ के भारत के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जो सबसे बड़ा अधिकार दिया वो वोट का अधिकार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस वोट के अधिकार को छीन रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के रहते हुए योगी सरकार खुद कह रहे हैं कि 3.5 करोड़ से ज़्यादा वोट काटे जाएंगे। आप सोचिए, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ वोट मतलब क्या होता है? कई राज्यों की कुल जनसंख्या, कितने राज्य समा जाएंगे? मणिपुर आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा, अरुणाचल आ जाएगा, गोवा आ जाएगा। कई ऐसे राज्य 3.5 करोड़ में समा सकते हैं। इसका मतलब आप सोच सकते हो कि कई राज्यों के जनसंख्या के बराबर वोट उत्तर प्रदेश में काटे जाने वाले हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह चुनाव हारने की हालत में है। जनता इससे नाराज है, आक्रोशित है। इसीलिए जिस तरीके से बिहार में इन लोगों ने एसआईआर किया, एसआईआर करके चुनाव जीते, वही काम है उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं। इसीलिए सांसद संजय सिंह जी ने वोट बचाओ संविधान बचाओ की ये यात्रा निकाली है। क्योंकि जब वोट बचेगा तभी संविधान बचेगा। क्योंकि संविधान जो सबसे बड़ा अधिकार देता है वो वोट का ही देता है, जिसमें अमीर और गरीब, राष्ट्रपति से लेकर आम आदमी तक का वोट का अधिकार एक ही होता है। इस एक व्यक्ति सबके वोट का मूल्य एक ही होता है। इसीलिए ये यात्रा जरूरी है। लेकिन विपक्षी पार्टियां तो लगातार वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन करती रही हैं। अभी सदन के अंदर मैं देख रहा हूं कि पूरा गहमा-गहमी देखने को मिला, चर्चा की गई, अमित शाह जी के द्वारा जवाब भी दिया गया। फिर क्या रह गया जो सड़क पर उतरना पड़ रहा है? देखिए, जब बीमारी बड़ी हो तो इलाज भी लंबा चलेगा। एसआईआर नाम की एक बीमारी जो भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान और कानून और व्यवस्था पे लगा रही है, वो बीमारी बहुत बड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है, बहुत तानाशाही रवैया है। तो उसके खिलाफ बिहार में भी आवाज़ उठी थी, उत्तर प्रदेश में भी आवाज़ उठेगी, पूरे देश में आवाज़ उठेगी। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है, वो चुनाव हारने के डर से एसआईआर करा रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ विपक्ष समूचा एक साथ खड़ा है। यार, ये पहली दफा थोड़ी ना हो रहा है, इससे पहले भी सन 2003 में। तो आप खुद देख सकते हैं कि अगर आप बिहार के चुनाव में 60 लाख और 70 लाख अनट्रेसेबल वोट अगर आप दिखाएंगे, तो ये कहाँ के लोग हैं? आप घुसपैठियों के नाम पे एसआईआर कराते हो और पूरे बिहार में कहाँ घुसपैठिया निकला? कहाँ है वो घुसपैठिए? कौन सी ट्रेन से भेजे गए? कौन सी बस उन्होंने पकड़ ली? मोटरसाइकिल से भाग गए, कार से भाग गए, नदी के रास्ते भाग गए? घुसपैठिए कहाँ हैं वो जिनके नाम पे एसआईआर करवा रहे थे? आप खुद सोच कर देखिए, भारत में मैं बिहार की एग्जाम्पल लेता हूँ या यूपी का ले लीजिए। जिन राज्यों में आज तक गरीबी रेखा का कार्ड नहीं बन पाया, आयुष्मान का कार्ड नहीं बन पाया, जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाया, उन राज्यों में इतने 70 सालों में, जहाँ के लोगों का 70 सालों में गरीबी रेखा का कार्ड नहीं बन पा रहा है, वहाँ 70 दिन में एसआईआर होके सबके वोटर आप परीक्षण कर दे रहे हैं। आप सोचिए कितना हास्यास्पद है। जिस देश में कई जिलों में साक्षरता भी 50%, 60% है, लोगों को फार्म भरना नहीं आता, लोगों को पता ही नहीं कि एसआईआर हो रहा है, लोगों को इस तरीके की जानकारी ही नहीं हो रही है। और आप एक महीने के अंदर कह रहे हैं कि मैं एसआईआर कर दिए, पूरे प्रदेश के अंदर हमने सब कुछ सही कर दिया, और चुनाव आयोग वालों से भाग जा रहा है। जब भी उनसे ऐसी बात करने पे आ रहे हैं, आप भाग जा रहे हैं। तो ये हमारे देश के लिए और हमारी वर्तमान जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके लिए एसआईआर जैसी बात एक मजाक है। लेकिन अब इसको आप कैसे देख पा रहे हैं
कि संजय सिंह जी ये दूसरी यात्रा निकाल रहे हैं। पहले जब यात्रा निकाली थी तो क्या SIR की प्रक्रिया को लेकर के था या किसी चीज़ों को लेकर के था, और इस वाले में नया क्या हो गया? देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए हम जनता के मुद्दों को लेकर, मुद्दों की राजनीति आम आदमी पार्टी, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल जी सब लोग करते हैं। पहली यात्रा अयोध्या से प्रयागराज से निकली थी, सरयू के तट से संगम के तट तक गई थी। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो की यात्रा थी। सामाजिक न्याय उस समय भी हमारी यात्रा का मुद्दा था और यही मुद्दा इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि सामाजिक न्याय हमारे संविधान का अधिकार है। और इसीलिए दूसरी यात्रा का मुद्दा है वोट बचाओ संविधान बचाओ। तो ये दोनों यात्राएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और लोगों को जगाने के लिए है, उनको उनके अधिकारों को जगाने के लिए। देखिए, आम आदमी जो कि एक खेती कर रहा है, किसानी कर रहा है, अपनी मजदूरी में व्यस्त है, उसको नहीं पता है कि सरकार कैसे कैसे दिल्ली में बैठे हुए ये लोग आपका गला भी काट रहे हैं, आपका जेब भी काट रहे हैं। ऐसे लोगों को जगाने के लिए संजय सिंह जी की यात्रा है। ऐसे लोगों को जगाने के लिए संजय सिंह जी सड़क पर उतरे हुए हैं। बिहार के अंदर भी सर राहुल गांधी भी उतरे, विपक्षी पार्टियां भी उतरी, खैर आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बड़ा फर्क जो है देखने को मिला, क्योंकि जागरूकता के लिए तो पूरा चलाया गया कि भाई वोट चोरी हो रही है या फिर संविधान के बचाने के लिए है। मैंने देखा कि राहुल गांधी जी भी पूरा लेकर के यात्रा निकाले, काफी लंबा चौड़ा समय निकाल, 12-13 दिन का निकाल दिए। फर्क देखने को नहीं मिला। आपको लगता है कि यूपी के अंदर? देखिए, अगर चोर बहुत बड़े हैं और वो चोरी करके भाग रहे हैं तो आप अकेले हैं, उनको रोक नहीं पाएंगे। तो ऐसा थोड़ा चिल्लाएं भी नहीं। अरे चोर चोरी कर रहे हैं, हम लोग उसकी आवाज़ उठा रहे हैं, चोर को बता रहे हैं कि चोर चोर चोर। तो भाई चोर 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 कहने का काम तो करिए। आप लड़िए, वक्त आएगा वो पकड़े जाएंगे, वो धरे जाएंगे, उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। आज जब चुनाव आयोग कई मामलों पे जवाब नहीं दे पा रहा है, आज उनसे कह दे रहे हैं कि लिस्ट को आप अपडेट कर दीजिए, हम क्रॉस चेक कर लेंगे कौन किसका वोट कटा, किसका वोट नहीं कटा, वो भाग जा रहे हैं। तो जब इतिहास इनको याद करेगा तो ये याद करेगा ना कि किस तरीके से तानाशाही के माध्यम से, किस तरीके के माध्यमों से इन्होंने वोट चोरी की, जनता से वोट को चुराया। तो इसीलिए इतिहास में जब संजय सिंह जी का नाम रखा जाएगा, जब आम आदमी पार्टी का नाम याद किया जाएगा, तो ये याद किया जाएगा कि जब सरकार तानाशाही पे थी, वोट की चोरी कर रही थी, तो संजय सिंह जी की उनके खिलाफ इन सड़कों पर लड़ रहे थे। इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की इन सड़कों पर हजारों लोगों के साथ काफिले डंके की चोट के साथ मोदी और योगी के खिलाफ चल रहे थे। तो इतिहास के लिए आने वाले जिसमें ये हो कि सच के जो बोलने वाले नेता हैं वो सच के साथ खड़े दिखें, इसी के लिए संजय सिंह जी की ये लड़ाई है, आम आदमी पार्टी की ये लड़ाई है, हम सब की ये लड़ाई है। अच्छा, सरकार की तरफ से कहा जाता है कि वोट चोरी कोई मसला है ही नहीं, SIR भी मसला नहीं है, तो जबरदस्ती का विपक्षी पार्टियां और उनके नेता जो है माहौल क्यों बनाना चाहते हैं? क्या सच में जनता गुमराह करने की कोशिश जा रही है या हकीकत में मसला है भी? देखिए, सरकार के लिए गरीबी मुद्दा नहीं है, सरकार के लिए भूखमरी मुद्दा नहीं है, सरकार के लिए कुपोषण मुद्दा नहीं है, सरकार के लिए लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, कुछ भी मुद्दा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुद्दे अलग होंगे और आम आदमी के असली मुद्दे अलग होंगे, आम आदमी पार्टी के असली मुद्दे अलग होंगे। तो हम आम आदमी से जुड़े हुए असली मुद्दों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। अगर वो वोट हमारा काट रहे हैं, उनका वोट लोगों का जरूरी काटा जा रहा है, तो उन मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं संजय सिंह जी। आज बाबा साहब ने जो अधिकार आपको वोट का दिया, वो वोट का अधिकार सरकार छीन रही है। ये आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़े मुद्दे की राजनीति, और हम इसको बोलेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि आप गोबर पे राजनीति करें, आप गौमूत्र पे राजनीति करें, आप ऐसे मुद्दों पे राजनीति करें जिनका जन सरोकारों से कोई लेना देना ही नहीं हो। आप हिंदू और मुसलमान पे राजनीति करें, आप स्कूल पे बात ना करें, अस्पताल पे बात ना करें, दवाई पढ़ाई लिखाई पर बात ना करें, लेकिन आम आदमी के मुद्दे, आम आदमी का असली मुद्दा अभी भी वही है। हमारी पार्टी का भी असली मुद्दा वही है। हम दवाई पढ़ाई लिखाई इन्हीं सब की बात करेंगे, अस्पतालों की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे, पानी की बात करेंगे। और हमने दिल्ली से लेकर, पंजाब से लेकर, गोवा से लेकर गुजरात में हमारे राजनीति का, हमारी पार्टी का इतिहास उठाकर आप देख लीजिएगा। हम जिन राज्यों में भी गए, हम मुद्दों की ही राजनीति पे बात किया है। हमने मुद्दों की राजनीति पे ही वोट मांगा है और इसी के दम पे राजनीति में आएंगे और आगे भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इस वक्त जो है हम लोग संजय सिंह जी की यात्रा में मौजूद हैं और लगातार लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यात्रा लगभग 1 हफ्ते तक चलेगा। अभी आज दूसरा दिन है और संविधान बचाने और वोटों को बचाने की यात्रा चलाई जा रही है। फिलहाल आपसे भी में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर देखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।